हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अज रॉकेट। फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है हमारी यूनिट 1 का, जिसमें हम फेमिनिज्म, उसकी जो फेमिनिस्ट वेव्स हैं, स्टैंड पॉइंट थ्योरी हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट्स हैं, इन सबको देखने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए। जो 3 फेमिनिस्ट वेव्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और जो 4th वेव जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वर्ड फेमिनिज्म की, यानी कि नारीवाद, स्त्रीवाद। तो फेमिनिज्म जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, फेमिना, जिसका मतलब होता है द वुमेन। एक ग्लोबल आइडिया जिसमें मैन और वुमेन बोथ डिजर्व्स इक्वल राइट्स, ईदर इट इज़ सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, और उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो एक ऐसा बिलीफ है जिसमें वुमेन को इक्वल या सेम पावर, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं जो एक मैन को दी जाती हैं, एंड दे शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज मैन। तो फेमिनिज्म का मतलब क्या है, ये देखिए। एक यहाँ पर कैथरीन रेडफॉर्न और क्रिस्टिन ऑन ने एक डेफिनेशन दी है रिगार्डिंग फेमिनिज्म। फेमिनिज्म टू मी इज़ अबाउट इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ वुमेन, bringing about equality for all groups of people. It's about celebrating differences and showing that one size doesn't fit all. तो ये फेमिनिज्म का मतलब है। फेमिनिज्म देखिए एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है जो काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आया है इन एवरी स्फीयर ऑफ वुमेन्स लाइफ, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और इक्वल पे इन द लेबर मार्केट। तो फर्स्ट फेज जो है फेमिनिज्म का वो 19th सेंचुरी यूरोप से स्टार्ट किया गया, जिसमें एक वुमेन को एक वॉइस दी गई, और काफ़ी जो अदर मार्जिनलाइज ग्रुप थे सोसाइटी में वो भी आगे बढ़कर आए, अपने राइट की बात की उन्होंने। काफ़ी एक ट्रांजिशन आया दैट हैज़ टेकन प्लेस विद इन द फेमिनिस्ट स्ट्रगल मूवमेंट, जो है 3 फेमिनिस्ट वेव्स में कैटेगराइज किया गया। फ्रेंड्स, इग्नू में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट वेव्स के बारे में पूछा है। जून 2022 में भी ये लास्ट जो था हमारा, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं 3 वेव्स कौन कौन सी हैं फेमिनिज्म की। तो फर्स्ट है मिड सेंचुरी से 1965, यानी मिड 19 टू अर्ली 20th सेंचुरी तक फर्स्ट वेव फेमिनिज्म मानी जाती है। तो ये एक तरह से सफरेज मूवमेंट था, जिसमें वुमेन ने काफ़ी सारे राइट्स की बात की है, फंडामेंटल राइट्स या इंटेलेक्चुअल राइट्स जो हो गए, राइट टू मैरिज या डाइवोर्स, क्या है ये हम एक एक करके इसमें बात करेंगे। पहले हम ये बताते हैं, जो ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है, फर्स्ट टाइम एक कन्वेंशन, वुमेन राइट के लिए कन्वेंशन हेल्ड हुआ था सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क में 1848 में। तो वहाँ से माना जाता है कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की बिगनिंग हुई है। तो इसमें क्या था, सबसे पहले देखिए वुमेन को स्टेज एक्ट जो है अलाउड नहीं होते थे। पहले के टाइम में आपने कभी देखा भी होगा, रामलीला वगैरह जो अरेंज की जाती थी, मैन ही वुमेन का जो एक्ट था, रोल था, वो प्ले करते थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वुमेन सिर्फ एक हाउस होल्ड वर्क के लिए जानी जाती थी, उनके पास राइट टू वोट नहीं था, उन्हें इतना इंटेलेक्चुअल नहीं माना जाता था, तो लेस अपॉर्चुनिटी थी जॉब की, सिर्फ कुछ मैनुअल वर्क आइटम्स थी जो उनको करने के लिए एक राइट था, जैसे कि कुकिंग हो गई या स्टिचिंग वर्क हो गया, सिर्फ इन सब के लिए वो अलाउड थी। उसके अगेंस्ट तो एक ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आया था, जिसमें मैरिज से रिलेटेड भी कुछ था। देखिए, मैरिज जो है प्रॉपर्टी जो होती थी मैरिज के बाद, उस पर सिर्फ हस्बैंड का ही राइट था। अगर बच्चे करने हैं, नहीं करने, डाइवोर्स हो जाता है, तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो हस्बैंड के पास ही रहेंगे। ये सब राइट एक मैन को प्रोवाइड थे, और डाइवोर्स तो वो सोच ही नहीं सकती थी। अगर मैन लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन वुमेन को इसका कोई राइट नहीं था। तो ये था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म बेसिकली। अब बात करते हैं सेकेंड वेव। तो ये जो टर्म है वो मार्शा लियर लेकर आए थे, जिसमें फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस को अराइज किया गया 1965 टू 1975 अराउंड, ये माना जाता है। देखिए, इसमें बात की गई कि वुमेन का जो प्लेस था वो घर तक ही था, मतलब उसको जो वर्क प्लेस तक जाने की कोई आज़ादी नहीं थी उसको, और अगर कोई नौकरी कर भी रही है तो वहाँ पे इक्वल वेजेस के लिए कोई भी एक राइट नहीं था। अगर सेम पोस्ट पर एक मैन और वुमेन दोनों वर्किंग हैं तो वुमेन को इक्वल वेजेस नहीं प्रोवाइड की जाती थी। रिप्रोडक्टिव राइट बेसिकली यहाँ पर बात की गई है। देखिए, रिप्रोडक्टिव राइट में क्या होता था, एक वुमेन को ये राइट नहीं था कि वो बच्चे को बर्थ कर पाएगी या नहीं, वो एक मैन ही बताएगा, जिसमें मैन की चॉइस होगी रिप्रोडक्शन की तो वो होगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, इसके रिगार्डिंग भी ये एक्ट आया था। इसमें देखिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन भी था, इक्वालिटी की भी बात की गई थी। तो डोमेस्टिक वायलेंस में बेसिकली क्या था, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया
क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया? ये आया तो था वुमेंस के लिए, लेकिन सिर्फ अपर क्लास की जो वाइट वुमेन थी उनके लिए, उन पर फोकस्ड किया गया था। बेसिकली लो लेवल की बात इसमें नहीं की गई थी। तो एक तरह से सेकेंड वेव फेमिनिस्ट इन सब चीज़ों के अगेंस्ट था। अब जो लास्ट है थर्ड वेव फेमिनिस्ट, देखिए वो एक बिग हिट था जो 1975 टू 2012 तक बेसिकली माना जाता है, या उसके अराउंड ही, हर जगह आपको अलग अलग ही मिलेगा। इसमें फोकस किया गया रेसिज्म पर, फेमिनिज्म पर। तो बेसिकली बात क्या हुई इसमें, तो पहले तो सेकेंड वेव में जो भी कमियां थी उसको एड्रेस किया गया। उसके बाद जो हमने जाना कि सेकेंड वेव जो था वो वाइट वुमेन के लिए था, अपर क्लास की सोसाइटी की जो वाइट वुमेन है उसके लिए, लेकिन यहाँ पर अटेंशन नॉन वाइट ग्रुप्स को भी दिया गया। फेमिनिज्म एक मैटर ऑफ चॉइस था। इससे पहले क्या होता था, वुमेन को ये करना चाहिए, ये वो कर सकती है, ये वो नहीं कर सकती। यहाँ पर एक चॉइस की बात की गई, क्या वुमेन ये सब करना चाहती है, ये उसको मतलब मन है तो वो करेगी, नहीं तो उसको कोई मतलब फोर्सफुली कोई काम करने को नहीं कहा जाएगा। वर्क प्लेस भी वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेगी, चाहे वो घर पर रहकर घर के काम करना चाहती है, दैट इज़ अप टू हर ओनली, चाहे वो ऑफिशियल वर्क करना चाहती है। तो एक तरह से फेमिनिज्म एक मैटर ऑफ चॉइस बन चुका था यहाँ पर। तो बेसिकली जो थर्ड वेव में एक इंडिविजुअल पोजीशन, एक पर्सनल एम्पावरमेंट की बात की गई है। वुमेन की चॉइस को ध्यान में रखकर चीज़ें, उसके राइट्स जो हैं उनको क्लेम किया गया है, यही सब की डिमांड की गई है। फ्रेंड्स, इसके बावजूद हम जिस वेव में रह रहे हैं वो है फोर्थ वेव फेमिनिज्म, जो आज की टाइम की है। देखिए आपको पता है सोशल मीडिया कितना ज़्यादा फैल रहा है, कितना लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। वुमेन की जस्टिस की बात की गई है, काफ़ी सारी चीज़ें वुमेन के साथ मिसहैपनिंग जो आपने सुनी भी होंगी वो हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग जस्टिस फॉर वुमेन की बात की गई है। बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट है हमारा ये फोर्थ वेव फेमिनिज्म। देखिए बॉडी शेमिंग यानी कि आप किसी को काला, गोरा, मोटा, पतला ये सब कहने से नेगेटिव कमेंट बेसिकली जो है वो ना हो, तो उसके अगेंस्ट है। सेक्सुअली जो हैरेसमेंट हो रही है उसको अपोज किया जाए। मेल गेजिंग, जो एक आदमी का घूरना, उसका मतलब उसके अपोजिट, उसके अगेंस्ट ये जो फोर्थ वेव फेमिनिज्म है ये आया हुआ है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए हैं। बाकी आप इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो इन योर एग्जाम। तो अब जो लास्ट टॉपिक है हमारी इस यूनिट का वो है स्टैंड पॉइंट थ्योरी। तो आइए देखते हैं हम स्टैंड पॉइंट थ्योरी होता क्या है। स्टैंड पॉइंट थ्योरी के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है एग्जाम में। काफ़ी सारे फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी पूछी गई हैं दिसंबर 2021 में, और दिसंबर 2020 में स्टैंड पॉइंट थ्योरी उसके प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट्स को भी पूछा गया है। तो आइए हम वन बाय वन ये सारे पॉइंट्स देखते हैं स्टैंड पॉइंट थ्योरी के। तो फ्रेंड्स, स्टैंड पॉइंट है क्या? एक व्यू पॉइंट है, एक पर्टिकुलर वे है ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, या फिर आप कह सकते हो किसी का ओपिनियन है। देखिए यहाँ पर जैसे एक डेफिनेशन दी हुई है, इन अ सिंपल सेंस स्टैंड पॉइंट का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग आवर स्पीकिंग अबाउट द सब्जेक्टिव पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर किसी ग्रुप के बारे में। फॉर एन एग्जाम्पल, आई बीइंग अ वुमेन एक्सपीरियंस सर्टेन फॉर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, लो वेजेस, जेंडर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, फीमेल इनफेटिसाइड्स, ऑनर किलिंग, लॉ वेजेस, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड सो ऑन। तो एक तरह से स्टैंड पॉइंट थ्योरी हमें ये बताती है कि एक पर्सन का पर्सपेक्टिव दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से कैसे डिफरेंशिएट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैंड पॉइंट थ्योरी सेंट्रल कॉन्सेप्ट इज दैट and individuals' perspectives are shaped by their social and political experience। देखिए हर एक की स्टैंड पॉइंट थ्योरी यानी पर्सपेक्टिव डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, क्योंकि जहाँ पे से वो पर्टिकुलरली बिलोंग करता है वहाँ की सोशल पॉलिटिकल पोजीशनिंग जो है उसके स्टैंड पॉइंट थ्योरी को बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देती है फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू मैकलाफ्लिन 2016 में। देखिए स्टैंड पॉइंट थ्योरी क्या है? एक मेथड है फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशन दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग नॉलेज दैट कैन प्रोड्यूस पॉलिटिकल चेंज। इट इज़ अ methodology to understand the world and bring about social change by questioning structures like patriarchy, capitalism, caste, class and ethnic identities। अब उसके बाद फ्रेंड्स काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू स्टैंड पॉइंट थ्योरी। देखिए फर्स्ट क्या है? स्टैंड पॉइंट एक प्लेस है फ्रॉम विच ह्यूमन बींग्स व्यू द वर्ल्ड। सेकंड क्या है? स्टैंड पॉइंट एक तरह से मेंटल पोजीशन है जहाँ से एक थिंग्स को व्यू किया जाता है। थर्ड है स्टैंड पॉइंट जो है इन्फ्लुएंस करता है हाउ द पीपल अडॉप्टिंग इट सोशली कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड। फोर्थ जो है वो है इनइक्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स क्रिएट डिफरेंसेस इन देयर
स्टैंड पॉइंट्स। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि स्टैंड पॉइंट एक तरह से पोजीशन है फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स और प्रिंसिपल्स आर व्यूड एंड अकॉर्डिंग टू विच दे आर कंपेयर्ड एंड जस्ट। तो एक तरह से जो स्टैंड पॉइंट थ्योरी है वो पार्शियल आप कह सकते हो, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी डिफरेंट होता है दूसरे से। जैसे वो एक ह्यूमन बीइंग परसीव कर रहा है वर्ल्ड को, ज़रूर नहीं है कि दूसरा भी वैसे ही परसीव करेगा। तो एक तरह से उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो देखने का व्यू पॉइंट है, कैसे वो अडॉप्ट कर रहा है अपनी सोसाइटी को, सोशली जो कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड है उसको, तो ये सब एक डिपेंड करता है आपकी स्टैंड पॉइंट थ्योरी को आपके अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंट करने में, या उसका मतलब एक पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो दो टॉपिक हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट, उसका मेन एक पॉइंट हम यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए प्राइमरी स्टैंड पॉइंट्स क्या होता है, एक तरह से ट्रेडिशनल स्टैंड पॉइंट है जो सेल्फ जनरेटेड होता है। आप खुद से एक्सपीरियंस करके कोई भी मार्जिनलाइजेशन ग्रुप है या किसी भी पर्टिकुलर थिंग को खुद से एक्सपीरियंस करके, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो आपका होगा, अगर आपको खुद से स्टैंड पॉइंट थ्योरी अपनी जनरेट कर रहे हैं, दैट इज़ योर प्राइमरी स्टैंड पॉइंट। वाइल सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट क्या होता है, आप खुद डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस खुद से नहीं ले रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो प्राइमरी स्टैंड पॉइंट एजेंट्स हैं उसको सुनकर, उनको जानकर अपना एक स्टैंड पॉइंट थ्योरी बना रहे हैं, तो ये आपका सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट थ्योरी में काउंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज यूनिट 1 फिनिश हो चुकी है, कल हम एक नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।